तो पूरी दुनिया में एक ऐसा केस है जिसके अंदर मुंह के रास्ते स्पर्म गया और लड़की प्रेग्नेंट हुई। और वो एक अनोखा केस है। उसके स्टडी को अगर गूगल करोगे तो तुम्हारे दिमाग मतलब ऐसे लगेगा यार ऐसा भी होता है क्या। तो हुआ क्या कि एक बार टेंडर जो होते हैं ना कि बार के अंदर काम करने वाली एक लड़की हॉस्पिटल में लाई गई, एम्बुलेंस में लेके आए उसको। अब उस लड़की के पेट में चाकू मारा किसी ने। अब उस लड़की के पेट में जो चाकू मारा था, चाकू मारने वाला उसका पुराना जो बॉयफ्रेंड था वो था। और वो कोई नए बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गई हुई थी और उस पर अटैक किया पुराने वाले बॉयफ्रेंड ने। तो वो चाकू मारा। अब बड़े मजे आ रहे हैं तुम लोगों को ये है ना कहानी सुनने में, इसमें इतना नहीं आ रहा था। तो अब क्या हुआ कि वो चाकू मारा, वो आई एडमिट हुई। डॉक्टर्स ने जो करना था वो किया कि भाई एक्सरे निकालो, स्टडी कराओ, एमआरआई कराओ। फिर देखा कि उसके स्टमक के अंदर वुंड हो रखे हैं, कट लग रखे थे दो। तो उसके स्टमक की सर्जरी कर दी और स्टमक सिल के उसको एकदम रेडी करके 2 3 4 दिन बाद छुट्टी देके भेज दिया घर पे। और वो चली गई। अब 10 महीने निकले इस बात को और 10 महीने बाद वही लड़की उसी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में दोबारा आई। अब उसके क्या बीच में उसने 1 2 बार डॉक्टर से फोन पे बात की थी कि मेरे क्या पेट फूला हुआ रहता है। तो डॉक्टर को लगा भाई गैस वैस होती होगी क्योंकि सर्जरी करते हैं तो गैस भरते हैं अंदर। तो वो आई, उसी डॉक्टर को बुलाया। अब उसके बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब जब उसकी सोनोग्राफी करी ना तो दिमाग हिल गया। वो फुल टर्म प्रेग्नेंट थी, अंदर बच्चा तैर रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम मां बनने वाली हो विद इन मिनट्स। वो कह रही है ये हो ही नहीं सकता, मेरे आज तक पीरियड्स ही नहीं है। कि क्यों, ऐसा क्यों? फिर डॉक्टर्स ने एग्जामिनेशन किया तो पता लगा वो एक जेनाइटल ऑर्गन डिफॉर्मेशन का केस था। जेनाइटल ऑर्गन डिफॉर्मेशन का मतलब ऐसे समझो, कई बार तुम पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर में कि कहीं पे कोई एक बेबी हुआ और उस बच्चे की उंगली 5 की जगह 6 थी, या बच्चा हुआ उसकी एक आंख ही नहीं थी, या बच्चा हुआ उसकी बैकबोन पूरी डेवलप नहीं थी। तो ऐसा केस था वो। तो वो लड़की जब पैदा हुई थी 20 25 साल पहले, तो बिना वेजाइना के पैदा हुई वो। उस लड़की के वेजाइना नहीं थी। और बाद में भी डॉक्टर्स ने उसको बता दिया था कि आप मां नहीं बन सकती क्योंकि आप में वेजाइना नहीं है। और आपको अगर मां बनना है तो आपको आईवीएफ और सरोगेसी दोनों में से कोई एक का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो लेडी जो है उससे पूछा डॉक्टर ने कि वाई यू आर सो श्योर कि वेजाइना नहीं होने से मां नहीं बनने का कोई कनेक्शन नहीं है। आपके ओवरी हैं, आप में अंडे बनते हैं, तो हो सकता है आपने आईवीएफ कराया हो। वो कह रही है मेरी शादी नहीं हुई, मैं क्यों आईवीएफ कराऊंगी? और मेरे चाकू लगा था उसके बाद से तो ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं क्यों आईवीएफ कराऊंगी ऐसे में? तो डॉक्टर्स ने उस टाइम तो जो जरूरी था वो किया। उसका तुरंत सी सेक्शन किया। सी सेक्शन जानते हो ना, काट के बच्चा निकालते हैं। और उसके बाद उस लेडी को जो है नर्स जो थी उसकी हेल्प से उन्होंने उसको स्टडी किया। अच्छा, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बहुत मतलब 20 25 साल पुराना केस है, मेरे को एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है। बट ब्रिटिश जर्नल ऑफ गायनोकोलॉजी जो है उसके अंदर केस स्टडी है, बहुत आउटस्टैंडिंग केस स्टडी है ये। तो कोई एक नर्स थी जो साइकोलॉजी की बहुत एक्सपर्ट थी, उसको उसके पास भेजा। उस नर्स ने उससे बातें करी। तो उसने नर्स को भी वही बातें बताई कि मैडम 20 साल हो गए, मेरे वेजाइना नहीं है, मेरे पीरियड्स नहीं आते, और ना ही मेरे कोई सिक्रीशंस आते हैं। वेजाइना से जो सिक्रीशंस आते हैं वो भी नहीं आते। फिर डॉक्टर ने एक बार फिर से उसका एग्जामिनेशन किया तो उसके वेजाइना की जगह पर कोई ओरिफिस नहीं था, कोई ओपनिंग नहीं थी। मतलब वेजाइनल ओपनिंग है ही नहीं उसमें। पूरा एकदम स्किन जो है वो जैसे होती है वैसे स्किन क्लोज थी। अब जेनाइटल ओपनिंग है नहीं, वेजाइना है नहीं। और लेडी कह रही है कि अगर वेजाइना नहीं है तो रिलेशन में किसी के साथ बना नहीं सकती। और वो इतनी श्योर है और इतने भरोसे के साथ कह रही है आईवीएफ करवाया नहीं। तो फिर कैसे हुआ ये, हो कैसे सकता है? अब डॉक्टर्स जो है पूरी एक टीम बना के साइकोलॉजिस्ट की और डॉक्टर्स की इस काम में लग गए कि भी पता तो करो यार ये माँ कैसे बनी। अब बच्चा अच्छा खासा हट्टा कट्टा बच्चा पैदा हुआ है, लड़का हुआ था उसके, मेरे को ये भी याद है क्योंकि वो केस स्टडी इतनी इंटरेस्टिंग है। तो अब क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने उसका खूब एक एक करके उसके इंटरव्यू लेने शुरू किए। तो फिर एक डॉक्टर थे, एक्स मान लो एक बार के लिए क्योंकि उनका नाम कोई ऐसे तो नहीं, कोई नोबेल प्राइज मिला है तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो डॉक्टर एक्स थे कोई, उन्होंने उसकी जब काउंसलिंग करी
तब उसने बताया कि डॉक्टर साहब क्या था कि मैं रिलेशन तो बना नहीं सकती थी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, इसलिए जो ओरल सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है वो करती थी। तो जिस दिन उसके चाकू लगा, ये एक हाइपोथेटिकल, उन्होंने एक केस स्टडी को तैयार किया, उसने हाँ भी किया इसमें, कि जिस दिन चाकू लगा उस दिन मैं भूखी थी 2 दिन से। तो जब बंदा भूखा होता है, स्टारवेशन में होता है, तो एचसीएल का सिक्रीशन नहीं होगा। अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ये एचसीएल तब आता है जब फूड आता है, जब तक कि आप हाइपर एसिडिटी के पेशेंट नहीं हो। गैस्ट्रीन और एचसीएल आ नहीं रहा है, तो हुआ क्या होगा, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा और उसने इसके अंदर हाँ भी किया। उसने अपने पार्टनर का सीमन जो था वो अपने जीआई ट्रैक्ट के अंदर लिया। अब सीमन क्या था, स्पर्म गए उसके स्टमक में। अब स्टमक में एसिड नहीं था या कम था, तो कुछ स्पर्म जो थे वो जिंदा घूम रहे थे। और उसी टाइम उसके जो पुराने वाला बॉयफ्रेंड था उसने उसके चाकू मारे 2 बार। तो वो जो चाकू मारे, उन चाकू की वजह से कुछ स्पर्म अंदर ही अंदर वहां से लीक होके और वो कट लगे, तो उसके जेनाइटल सिस्टम में चले गए, ठीक है, उसकी फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गए, और इस तरह से वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हुई। तो मतलब ये ऐसे केसेस हैं जो ये बताते हैं कि जिसको दुनिया में आना है वो आएगा। मतलब सोचो, एक स्पर्म एक आदमी के शरीर में बना, उस स्पर्म पे नेचर ने नाम लिखा था कि ये लड़का बनेगा। उस स्पर्म को, वो लड़का बनने के लिए एक अंडा चाहिए था, नेचर ने वो अंडा उस औरत के अंदर डाला जिस औरत में वेजाइना ही नहीं है, जो औरत मेल के साथ रिलेशन ही नहीं बना सकती। और उस काल, उस समय, उस घड़ी में जिस टाइम निषेचन होना चाहिए, जो कि 12वां या 13वां दिन होता है, अपन ने पढ़ा है फीमेल के अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, उसी दिन, उसी टाइम उसके मुंह के अंदर सीमन जाता है उसके पार्टनर का। अब सीमन के साथ स्पर्म बहुत सारे जाते हैं, उनमें से बहुत सारे स्पर्म मर भी गए होंगे अंदर, थोड़ा बहुत एसिडिक पीएच जो थी उसकी वजह से। बट वो स्पर्म जिसको बच्चा बनना था, उस स्पर्म के लिए इंतजाम क्या किया नेचर ने, कि भाई एक आदमी आके इसके चाकू मारेगा, 2 चाकू मारेगा, यहाँ कट लगेंगे उसमें से स्पर्म निकलेगा, दूसरी जगह जो कट लगेंगे उससे वो स्पर्म तैरता हुआ अंदर से एंटर होगा उसकी फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में उस टाइम वो एंट्री लेगा, और लेडी जो है वो ठीक हो जाएगी, 10 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये केस स्टडी जो है, इसको आज भी गूगल करोगे तो शायद ओरल कंसेप्शन रेयर केस स्टडी करके मिलेगा। ये मतलब अलग ही लेवल का केस है ये। चलो अपन अपनी बात करते हैं।